अच्छा, इसके साथ एक बन रहा है बड़े मज़ेदार सा आलू और चिकन का एक शोरबा भी बन रहा है, इसमें लगा लेंगे चिकन के अंदर। तो ये जा रही है इसमें प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको करते हैं जैसे आपको पता है कौरमे की जो प्याज होती है ब्राउन, वो कर रही है। असल में प्याज ब्राउन करेंगे तो ये जो दही जो है ना इसके साथ बनेगी तो थोड़ा सा इसका लाइट कलर था। अगर आप टमाटर के साथ बना रहे हैं तो फिर क्या किया जाता है, टमाटर वाली जो प्याज होती है ना वो थोड़ी सी लाइट कलर की ली जाती है। ये अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेते हैं एक बर्तन के अंदर ये चिकन है, ठीक है। ये मेरे पास है चिकन है, झटपट वाली रेसिपीज ताकि आप फटाफट इस तरह से बनाएं, टाइम आपका भी ना ज़ाया हो। सबसे पहले इसमें जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट, ठीक है जी, इसका इस्तेमाल करेंगे, बेहतरीन सॉल्ट है, ये हमने डाल दिया। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन, अदरक लहसुन के साथ इसमें जाएगा काला वाला ज़ीरा, काली मिर्च और इलायची, ये देखिए इलायची है और काली मिर्च। इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, साथ में पिसा धनिया, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ठीक है, ये और जायफल और जवैत्री पिसा गरम मसाला बाद में डालेंगे। अब इसमें चला जाएगा दही, आसान और मज़ेदार, ठीक है, झटपट वाली रेसिपी। इसको इसमें मसाला लगा के रखते हैं, ठीक है, ये पूरा मसाला लगा के इसको छोड़ देते हैं जब तक हमारी प्याज जो है फ्राई हो रही है। आलू को कटिंग करते हैं टुकड़ों के साथ, ठीक है, आलू को कटिंग कर देंगे टुकड़ों में, और प्याज जब हमारा यहाँ पर फ्राई हो रहा है, अगर आप फ्राई करके भी आलू डालेंगे तो भी बड़े मज़े का इसका टेस्ट आता है। अच्छा, प्याज को ग्राइंड करेंगे वरना क्या होगा कि प्याज अलग अलग से तैर रही होगी, तो उसको मैंने अच्छी तरह से ब्राउन करना है, ब्राउन करके फिर हम इसको बहुत अच्छे से पीस लेंगे। चाहे आप हाथ से चूरा कर लें, चाहे आप ब्लेंडर में डाल लें, दोनों तरीके से आप इसका कर सकते हैं। ये वो वाला आलू डाल दें तो हम जो ये है ना, ये आलू वाला जो कौरमा होता है ये बेशक आप ग्राइंड करें। अगर हम वो दूसरा कौरमा बनाते हैं जिसको दानेदार कौरमा कहा जाता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, प्याज को हाथ से क्रश करके डालते हैं। तो आप इसको बेशक ब्लेंडर में डालकर थोड़ा सा इसको पीस लीजिएगा। अच्छा, ये बाकी चीज़ों को मैं रखती हूँ यहाँ पर, और एक दफ़ा इसका मैं रिकैप भी करूँगी, और उसके साथ साथ आपको हमारा रेसिपीज़ कार्ड आते हैं उस पर भी आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें डाली है। तो ये चिकन हमारा मैरिनेट होके रख दिया, वापस आ गए हैं और हमने प्याज डाल दिया है ब्लेंडर के अंदर। इसको थोड़ा सा पीस लेते हैं, फिर बात करती हूँ। ये तो हो गया, ये आलू मैंने डाल दिए थे ऑयल में, जो मैंने आपको कहा भी था कि मैं आलू डाल दूँगी ऑयल के अंदर, ठीक है। तो ये हम इसको करते हैं तेज़। इसके बाद यहाँ पर जाएगा चिकन, जिसको मैंने मसाला लगा के रखा है, ये चिकन चला जाएगा, ठीक है। पूरा दही, अदरक, लहसुन, और साथ में मैंने इसमें डाल दिए थे लाल मिर्च, साथ में इसके अंदर ज़ीरा, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से यहाँ पे रख देते हैं, काफ़ी भारी है। अच्छा जी, इसको भी यहाँ पर रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्याज को मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप इसको ज़रा मोटी मोटी डालेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको पता है कि इसमें तैर रहा होता है, तो इसलिए मैंने इसको पीस लिया। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऑयल गरम किया, प्याज ब्राउन की, प्याज ब्राउन करके मैंने निकाली, ठीक है, उसको थोड़ा सा मैंने ग्राइंड कर लिया। उसके बाद दही के अंदर मैंने लाल मिर्च, नमक, पिसा धनिया, अदरक, लहसुन, साथ में मैंने इसमें काली मिर्च, ज़ीरा, और उसके साथ छोटी इलायची, ये लगा के, और साथ में राइट सॉल्ट था मेरे पास, वो लगा के मैंने इसको रख दिया। अब ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब ये जो प्याज है ये मैं इसमें डालूँगी। चले जी, अब इसको कवर करके रख देंगे, ठीक है। इसको आपने
इसी मसाले के साथ ये बड़ा अच्छा सा भुन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद हस्ब जितना आपने इसमें ग्रेवी रखनी है, मेरे ख्याल में 1 से 1.5 कप या 2 कप काफ़ी रहेंगे, वो ग्रेवी रख के फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और यहाँ पर है मेरे पास ये जायफल जावित्री। तो जायफल जावित्री तो मैं साथ में इसमें डाल देती हूँ ताकि तरह इसका कौरमे का एक फ्लेवर भी आता है, वो आएगा, ठीक है। पिसा गरम मसाला मैंने पहले थोड़ा डाल दिया था। बस इसको ढक के रख देते, आराम से ये आलू और चिकन का जो कौरमा है ये रेडी हो जाएगा। दोनों चीज़ें साथ में गलेंगी, कलर भी इसका थोड़ा सा डार्क सा हो जाएगा।